हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे इस टू गुड टू बी ट्रू कॉन्सेप्ट पे कि कैसे सोते हुए फैट बर्न करा जाए। हाउ टू बर्न फैट वाइल स्लीपिंग। सही सुना आपने। मैं इस बारे में बात भी करूँगा और आगे वीडियो में आने वाले पॉइंट्स में मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सो आप मुझे अपना सारा अनइंटरप्टेड अटेंशन दीजिए। इससे आपको कुछ ऐसे पावरफुल फैक्ट्स और हैक्स पता लगेंगे जो आपके फिटनेस एंड फैट लॉस जर्नी में और इवन आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। इसके लिए बस आपको वीडियो में एंड तक बना रहना है, क्योंकि क्या पता आपके लिए कौन सा पॉइंट गेम चेंजर हो। सो लेट्स बिगिन। बर्निंग फैट वाइल स्लीपिंग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इसमें काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो वाकई में इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद प्रायोरिटाइज क्वालिटी स्लीप। एक अच्छी गहरी नींद को प्रायोरिटाइज करिए। अब क्योंकि हम स्लीप की बात कर रहे हैं, स्लीप में होने वाले फैट लॉस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो एक साउंड स्लीप, एक अच्छी क्वालिटी की स्लीप लेना ही बनता है, क्योंकि तभी आपकी बॉडी की फैट बर्निंग कैपेबिलिटीज़ बेटर काम कर पाएंगी। सो इसके लिए हमें एम करना चाहिए 7 to 9 आवर्स की क्वालिटी स्लीप का, क्योंकि ख़राब स्लीप, एक पुअर स्लीप आपके हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल और इंसुलिन एंड आपके मेटाबॉलिज्म पे पुअर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिबूट मोड में जाती है, जिससे कि काफ़ी सारे हमारी बॉडी में रिपेयर होते हैं, हार्मोन्स ऑप्टिमाइज होते हैं, जिसमें से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन भी होते हैं। बॉडी हमारी रिपेयर मोड में जाती है, जिसमें बॉडी टिश्यू एंड सेल्स को रिपेयर करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को मेनली स्ट्रेंथन करती है। हमारा मेंटल रेस्टोरेशन होता है, जिसमें हमारा ब्रेन मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, इमोशंस को प्रोसेस करता है और नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होता है। स्लीप कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि लर्निंग, मेमोरी एंड अटेंशन। सो ये पहला पॉइंट मैंने इसलिए रखा कि आने वाले सारे पॉइंट्स में ये पॉइंट एक बेस के लिए काम करेगा, क्योंकि ये पॉइंट सभी आने वाले पॉइंट्स में इंक्लूड होगा। तो इस पॉइंट को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये क्वालिटी स्लीप से ही कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है, चाहे सोते टाइम फैट बर्निंग, चाहे ओवरऑल फैट बर्निंग, मसल बिल्डिंग, आपके बॉडी के रिपेयर्स, कॉग्निटिव अवेलेबिलिटी, कॉग्निटिव फंक्शंस एंड सब कुछ। उसके लिए सबसे पहले हमें साउंड स्लीप को ही सबसे पहले देखना है। सो हमें एक अच्छी नींद को प्रायोरिटाइज करना है, एक अच्छी नींद को सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना है कि अच्छी नींद लें। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंटेन अ कूल रूम टेम्परेचर। अपने रूम का टेम्परेचर ठंडा रखें सोते टाइम। मुझे पर्सनली सोते टाइम एक कूल रूम टेम्परेचर प्रेफर है, और इससे कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। सो एक कूलर एनवायरनमेंट में सोने से, ठंडे एनवायरनमेंट में सोने से बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है, क्योंकि उसको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। इसमें NIH के द्वारा रिसर्च भी करी गई, जिसमें एक आदमी को सोते टाइम एक ठंडे टेम्परेचर में एक्सपोज करा जाता है फॉर अ मंथ। उसका 10% इंक्रीज हुआ फैट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एंड 42% इंक्रीज हुआ ब्राउन फैट वॉल्यूम में। ब्राउन फैट यूजुअली बेटर फैट होता है वाइट फैट से, और अगर वो ब्राउन फैट में कन्वर्ट होता है तो ज़्यादा चांस है कि वो जल्दी बर्न होगा। सो इस स्टडी से ये पता चला कि कूलर टेम्परेचर ब्राउन फैट एंड मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करते हैं, जिससे कि वेट मैनेजमेंट में, फैट बर्निंग में हेल्प होती है, इंक्रीज़ होता है, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में भी इंक्रीज़ होता है, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है, जो कि अगेन फैट स्टोरेज एंड फैट लॉस से रिलेटेड है। ऑल्सो कोल्ड टेम्परेचर में सोने से बेटर अनइंटरप्टेड नींद आती है।
सो अगेन अगर बेटर स्लीप आपकी होगी तो बेटर फैट ऑक्सीडेशन होगा स्लीप के टाइम में। सो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। एंड आपका फैट बर्निंग वाइल स्लीप से इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या कनेक्शन है ये भी आपको इसमें पता चल जाएगा। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप 11 बजे आपका बेड टाइम है और आप 8 बजे अपना डिनर कर लेते हैं, सो 8 बजे के बाद आपको कोई भी मील नहीं लेना है, इवन आपको कोई भी स्नैक नहीं लेना है अकॉर्डिंग टू इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप सोने जाएंगे 8 बजे के बाद 11 बजे तक, तो आपकी बॉडी आपकी ब्लड शुगर्स को नॉर्मलाइज कर चुकी होगी ज़्यादातर केसेस में। तो अगर आपकी बॉडी में आपके ब्लड शुगर और इंसुलिन नॉर्मलाइज होंगे सोते टाइम, तो बॉडी जल्दी फैट लॉस रिजर्व्स को टैप करेगी, आपके बॉडी जल्दी फैट ऑक्सीडेशन में जाएगी, जिससे कि ऑफ कोर्स जो फैट बर्निंग प्रोसेस होता है सोते टाइम वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा और लंबा चलेगा, जिससे ऑफ कोर्स आपकी जो एबिलिटी है फैट लॉस करने की सोते टाइम पे वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड सेकेंडली, जब आप उठते हो और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 11 बजे तक कोई मील नहीं लिया, तो आप इस फैट बर्निंग को और ज़्यादा फर्दर एनहांस कर दोगे, क्योंकि आप रात भर फैट बर्निंग मोड में रहे, रात भर आपकी ब्लड शुगर स्टेबल रही, आप मॉर्निंग में उठे, आपने मील नहीं लिया 11 बजे तक, तो आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन तब तक के लिए एक अच्छे लेवल्स में रहेंगे और आप फर्दर और ज़्यादा फैट लॉस को टैप करोगे अपनी बॉडी में, फैट बर्निंग को टैप करोगे अपनी बॉडी। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आपको फुल ब्लोन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपना जो लास्ट मील है सोने से पहले वो एटलीस्ट 3 आवर्स पहले आप लो, और इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, स्टे हाइड्रेटेड। आपको हाइड्रेशन पे भी फोकस करना है, और ये मोस्टली कम लोगों को ही इस बारे में अवेयरनेस होती है और काफ़ी कम लोग ही इस बारे में ध्यान देते हैं। सो हाइड्रेशन पे क्यों फोकस देना है इन टर्म्स ऑफ बर्निंग फैट वाइल स्लीपिंग? क्योंकि जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है रात में, और आपको फ्रिक्वेंट यूरिनेशंस के लिए भी जाना पड़ सकता है, जिससे अगेन आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, आपको ड्राई माउथ एक्सपीरियंस हो सकता है, हेडेक्स भी हो सकते हैं वाइल स्लीपिंग। इनफ वाटर पीने से आपकी बॉडी को उसके टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प होती है, जिससे कि एक डीप और रेस्टफुल स्लीप ले पाने में बॉडी की हेल्प होती है, जिससे कि एक डीपर और रेस्टफुल स्लीप मिलती है। तो स्टडीज़ के हिसाब से हाइड्रेटेड रहने से आपकी REM स्लीप की परसेंटेज इंक्रीज़ होती है। REM स्लीप वही है जिससे आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस बेटर होते हैं, मेमोरी कंसोलिडेशंस, इमोशनल प्रोसेसिंग। डिहाइड्रेशन स्ट्रेस और एंजाइटी को भी फर्दर बढ़ा सकता है, जो स्लीप को फर्दर डिसरप्ट कर सकती है और कर ही देती है। सो आप एनफ वाटर पीजिए थ्रू आउट द डे, जिससे आपका मूड भी रेगुलेट होता है और स्लीप भी बेटर होती है। कुछ टिप्स एक अच्छी हाइड्रेशन के लिए: लिसन टू योर बॉडी, ड्रिंक वाटर थ्रू आउट द डे। इवन जब आपको प्यास नहीं भी लग रही है तो भी आप कीप सिपिंग ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। इसमें आप वाटर रिच फूड्स भी कंज्यूम कर सकते हैं जिसका वाटर कंटेंट काफ़ी होता है, जैसे कि क्यूकम्बर, वाटरमेलन एटसेट्रा एटसेट्रा। अपना वाटर इनटेक ट्रैक भी करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है लोग इसमें एस्टिमेट नहीं कर पाते कि उन्होंने कितना पानी पिया। 4 बॉटल्स ले लो 1-1 लीटर की, या फिर एक बड़ी 2 लीटर के आसपास की बॉटल लो, जिससे एटलीस्ट आपको ये पता चल जाए कि आपने 2 लीटर्स पानी पिया है और आपको कितना पीना है, जिससे आप बेटर ट्रैक कर पाएँ अपने वाटर इनटेक को, चाहे वो कोई सा भी तरीका आप हो, बट ट्रैकिंग इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। इसमें एक पॉइंट और मैं देना चाहूँगा कि दिन के स्टार्ट में आप ज़्यादा पानी का इंटेक रखिए, और शाम तक होते होते और बेड टाइम तक जाते हुए आप इसको कम कर दो, क्योंकि बेड टाइम पे अगर अपना इंटेक
आप ज़्यादा लोगे पानी का तो अगेन रात में हो सकता है आपको वॉशरूम जाने के लिए, पी जाने के लिए उठना हो और फिर उससे आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो सकती है। मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर, रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक इन द इवनिंग। अपना डिनर में कार्बोहाइड्रेट इनटेक आप मॉडरेट कर दीजिए। सो सिमिलर है उसी के जो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले पॉइंट में बताया था कि अगर आप अपने डिनर में कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक मॉडरेट रखेंगे तो बॉडी बेटर तरीके से ब्लड शुगर को रेगुलेट कर पाएगी, जिससे कि सोते टाइम आपकी बॉडी जल्दी फैट स्टोरेज को टैप कर पाएगी, एंड जो कि हम इसमें फोकस कर रहे हैं। इसके अपोजिट एंड में ये होगा कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड रात में लोगे तो हो सकता है काफ़ी घंटों सोने के बाद आपकी बॉडी फैट बर्निंग मोड में आए एंड वो बहुत टाइम तक उस मोड में नहीं रह पाए एंड उसको इनफ टाइम नहीं मिल पाए फैट बर्निंग जोन में रहने का। नेक्स्ट पॉइंट, इनकॉर्पोरेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। आप अगर नहीं करते हो तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इंक्लूड करो अपने रूटीन में। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैन प्रमोट गुड स्लीप। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से एक अच्छी नींद बूस्ट होती है, जिससे आपको नेक्स्ट डे एक अच्छी वेलनेस की फीलिंग आती है, एक बेटर एनर्जी फील होती है बाकायदा, क्योंकि आपकी रात की नींद बेटर एक अच्छी होती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या फिर वेट ट्रेनिंग में एंगेज रहने से आपकी स्लीप की ड्यूरेशन भी बढ़ती है, एनहांस होती है, जिससे बॉडी में बेटर रिकवरी एंड रिपेयर होती है। सेकेंडली, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बिल्ड्स मसल मास, जिससे बॉडी को अगेन ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं उसको मेंटेन करने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट उसकी वजह से भी बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसका ये है कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बॉडी को बेटर फैट अडेप्टिव बनाता है, उसको ज़्यादा यूज टू बनाता है फैट को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए, जिससे अगेन रात में भी काफ़ी बेटर तरीके से फैट ऑक्सीडेशन होता है बॉडी में अगर वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी कि वेट ट्रेनिंग करता है। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपकी हार्मोनल रेगुलेशंस बेटर होती है, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो दोनों आपके मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में एड करते हैं, वो भी बेटर रेगुलेट होते हैं, जिससे रात में आपको एक एनहांस्ड फैट बर्निंग इफेक्ट बॉडी को मिलता है। फैट ऑक्सीडेशन बेटर होता है, मैक्सिमाइज होता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को इनकॉर्पोरेट करने का काफ़ी बड़ा रीज़न हमने डिस्कस कर लिया है, और आई डोंट थिंक सो और कोई रीज़न चाहिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए। मैनेज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस जो है आपकी नींद को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे कि नींद में आपका डिस्टर्बेंस होगी और आपका बॉडी में हार्मोनल फंक्शंस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका कॉर्टिसोल हाई हो जाएगा, इंसुलिन भी स्पाइक करेगा, जिससे कि बॉडी आपका फैट स्टोरेज मोड में जाएगी, ना कि फैट बर्निंग मोड में या फिर फैट ऑक्सीडेशन में जाएगी। सो रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना आपके बेड टाइम से पहले, जैसे कि मेडिटेशन, वॉक, रीडिंग, जो भी कई सारी टेक्निक हो सकती हैं, उससे ये स्ट्रेस मैनेज हो सकता है और आपको बेटर स्लीप मिल सकती है। सो कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। सो अपने बेड टाइम से पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप एक प्लेजेंट रिलैक्सिंग वॉक पे जा सकते हैं। आप एक बुक पढ़ सकते हैं, अगर आप बुक पढ़ना आपको ठीक लगता है तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, बट स्क्रीन मत देखना। मोबाइल पे या फिर टीवी को, स्क्रीन्स को अवॉइड करना है, क्योंकि वो ब्लू लाइट जो इसमें से निकलती है वो आपके स्लीप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है और आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है अगेन उसको बढ़ा देगी, तो आपकी नींद उससे फर्दर डिस्टर्ब हो जाएगी या डिसरप्ट हो जाएगी। स्पेशली काफ़ी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं आपको सोने से पहले रिलैक्स करने के लिए। सो उन डीप ब्रीथ एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, जिससे ऑफ कोर्स आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आपका एक अच्छी स्लीप इंड्यूस होने में आपकी हेल्प होती है।
एक और रिलैक्सिंग टेक्निक होती है, उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें हम रिपीटेडली डिफरेंट मसल्स ग्रुप को टेंस और रिलैक्स करते हैं एंड स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इससे बॉडी से टेंशन रिलीज होती है और रिलैक्सेशन प्रमोट होता है। टेक अ रिलैक्सिंग वार्म बाथ और शॉवर। इससे क्या होता है कि बॉडी आपकी वार्म बाथ से मसल्स रिलैक्स हो जाती है और आपकी बॉडी बेटर प्रिपेयर्ड हो जाती है एक अच्छी स्लीप के लिए। और इससे आपकी बॉडी में मेलाटोनिन भी प्रमोट होता है जो कि आपकी स्लीप इंड्यूस करने में हेल्प करता है। सोने से 1 या 2 घंटे पहले आप अपने घर की लाइट्स भी डिम कर दीजिए, जिससे वाकई में स्लीप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। मैंने पर्सनली घर में लाइटिंग ऐसे करवा रखी है जो 8 बजे के बाद में सिंपल जो डिफ्यूज्ड सॉफ्ट लाइट्स होती हैं, डिम लाइट्स, सिर्फ उनको ऑन करता हूँ, बाकी सारी लाइट्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। और इससे पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद में हेल्प मिली है, क्योंकि नींद की प्रॉब्लम मेरे को बहुत लंबे टाइम से रह चुकी है और जिसको प्रॉब्लम रह चुकी है वो उस बारे में आपको बेस्ट तरीके से बता सकता है। लिमिट अल्कोहल बिफोर बेड। तो ये पॉइंट सबको शायद ठीक नहीं लगे, बट ये बात फैक्ट है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनको नींद में हेल्प होती है अल्कोहल लेने से, कि अल्कोहल लेने से हमें अच्छी नींद आती है या फिर फॉल स्लीप जल्दी हो जाते हैं, बट वो हमें फील होता है ऐसे। आपको अल्कोहल ड्राउजी फील करा सकती है, ठीक है, लेकिन ड्राउजी फील करना, ड्राउजी होना और एक स्लीप लेना, क्वालिटी स्लीप लेने में डिफरेंस होता है। तो अल्कोहल आपको ड्राउजी फील करा देगी, बट आपकी जो स्लीप की स्टेजेस होती हैं, जो आपकी स्लीप साइकिल होती है, उसको बिल्कुल डिसरप्ट कर देती है अल्कोहल, और जिसकी वजह से रात में बार बार नींद खुलती है एंड टायर्ड और अनरेस्टेड फील होती है मॉर्निंग में। इससे सबसे ज़्यादा आरईएम स्लीप इफेक्ट होती है, जो कि अगेन कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए क्रूशियल होती है, और उससे इन सब चीज़ों पे इफेक्ट होता है। नेक्स्ट डे आपकी मूड पे, आपके लर्निंग प्रोसेस में इस पे इफेक्ट होता है। अल्कोहल आपके फैट बर्निंग पे भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में अल्कोहल होता है तो आपका इंसुलिन भी रेज होता है, एंड जब आपका बॉडी में इंसुलिन रेज होगा तो आपकी बॉडी फैट स्टोरेज मोड में ही जाती है। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है, जो इंसुलिन को सप्रेस करता है एंड फैट बर्निंग को प्रमोट करता है। सो अल्कोहल इनटेक से, जब आपकी बॉडी में अल्कोहल होता है तो ग्लूकागोन सप्रेस हो जाता है उसकी वजह से। अल्कोहल इनटेक की वजह से बॉडी के और भी फैट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अफेक्ट होते हैं। बेड टाइम के आसपास अल्कोहल कंजम्पशन के और जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये है कि इसकी वजह से आपके स्लीप एपनिया के जो सिम्टम्स हैं वो वर्स हो सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल से आपकी जो थ्रोट की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और इसके वजह से आपका स्लीप एपनिया वर्स हो सकता है। अल्कोहल की वजह से आपको डिहाइड्रेशन होता है, जिससे अगेन बॉडी में फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है रात में, और जिससे फर्दर और ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन होता है और उसके वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है। सो इस अल्कोहल के इफेक्ट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करा जाए? सो पहला पॉइंट तो यही आ जाता है कि अवॉइड करो, बट ऑफ कोर्स हम खाली यहाँ पे इस बात को एंड नहीं करूँगा, सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप ड्रिंक ले रहे हैं तो क्या करा जाए कि इससे होने वाले जो स्लीप के इफेक्ट हैं वो मिनिमाइज हो जाए। सो इसके लिए सबसे पहले आप अपने बेड टाइम से एटलीस्ट 4 घंटे पहले आप अल्कोहल का ड्रिंक कंज्यूम करना रोक दो, जिससे कि बॉडी को उसको मेटाबोलाइज करने के लिए टाइम मिल जाए, जिससे कि उसका इम्पैक्ट आपकी स्लीप क्वालिटी पे मिनिमाइज हो जाए। इस पे एक रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट देखा था रणवीर का, जिसमें डॉक्टर पाल आए हुए थे, तो उन्होंने इस पॉइंट पे बोला था कि वो सजेस्ट करते हैं कि अगर लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उन बेड टाइम के आसपास नहीं, बल्कि वो आफ्टरनून में अल्कोहल कंज्यूम करें, जिससे कि रात तक जाते आते उनका जो है पूरे तरह से मेटाबोलाइज हो जाए। सो मतलब फ़नी भी था पॉइंट, बट उसमें मतलब लॉजिक भी था उसका। अवॉइड हैवी ड्रिंकिंग, स्टिक टू मॉडरेट वन, क्योंकि अगर आप हैवी ड्रिंकिंग कर लोगे तो ऑफकोर्स बेड टाइम तक आते आते आपकी बॉडी में वो मेटाबोलाइज नहीं होगा और आपकी स्लीप क्वालिटी तो फिर उससे डिस्टर्ब होगी। तो अल्कोहल आपको डिहाइड्रेट करता है, तो उसके लिए स्टे हाइड्रेटेड, तो इसके लिए 1:1 का रूल आप अप्लाई करिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ड्रिंक ले रहे हो तो उसके बाद या उसके साथ एक
पूरा 1 फुल ग्लास ऑफ वाटर भी कंज्यूम करिए। इससे एटलीस्ट ये हो जाता है कि आप उतनी ज़्यादा डिग्री तक डिहाइड्रेटेड नहीं होते हैं। एंड अगेन लाइक फर्स्ट पॉइंट, अगर आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो तो आप ऑल्टरनेट टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि रिलैक्सिंग वॉक, शॉवर एंड रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, मेडिटेशन। सो नंबर 10 पे हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंटेशन, कि हमें सप्लीमेंटेशन कंसिडर करनी चाहिए या नहीं, कौन से सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं अपने स्लीप को बेटर करने के लिए। सो दोस्तों, हमने मेनली तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो अगर उन सब चीज़ों को भी फॉलो करा जाए और कंसीडर करा जाए तो वो एनफ है आपकी स्लीप के लिए। बट कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं लेना, और उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड अल्टीमेटली आपके ओवरऑल स्लीप पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। सो इसमें आप मैग्नीशियम कंसिडर कर सकते हैं सप्लीमेंटेशन में। सो उस मैग्नीशियम में आप इधर आप मैग्नीशियम का कैप्सूल ले सकते हैं किसी अच्छे ब्रांड का, या फिर आप ट्रांसडर्मल मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। काफ़ी सारी स्टडीज़ ने ये सजेस्ट करा है कि ट्रांसडर्मल मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ओरल सप्लीमेंट से बेटर होता है। ट्रांसडर्मल मतलब जो आपकी स्किन को में एब्जॉर्ब होकर बॉडी में जाए, तो उसके लिए मैग्नीशियम की क्रीम्स भी आती हैं मार्केट में, ऑयल होता है और कुछ बेदिंग सॉल्ट्स होते हैं मैग्नीशियम के, जो उनकी एब्जॉर्बिलिटी काफ़ी बेटर होती है। सो मैग्नीशियम आपके नर्वस सिस्टम को भी रिलैक्स करता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी बेटर होता है। मोस्टली लोग उसमें डेफिशिएंट नहीं तो सफिशिएंट कंजम्पशन नहीं होता मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम के सप्लीमेंटेशन से उनकी स्लीप में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट ने तो मैग्नीशियम को नेचुरल ट्रैंकुलाइज़र भी बोला है, क्योंकि वो आपकी सही में आपकी स्लीप में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, आपको बेटर और क्वालिटी ऑफ स्लीप को इंक्रीज़ करते हैं। मार्केट में कई सारे फॉर्म्स हैं मैग्नीशियम के, तो बट आपको मैग्नीशियम ग्लिसनेट ट्राई करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से मैग्नीशियम ग्लिसनेट का जो एब्जॉर्प्शन है वो बेटर है। वन मोर सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगा जिसका नाम एपिजेनिन है। वो बेसिकली कैमोमाइल का जो फूल होता है उसका एक्स्ट्रा, और एंड्री हुबरमैन भी काफ़ी ज़्यादा इसकी बात करते हैं। एंड लास्टली आप एल-थियानिन का भी कंजम्पशन कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट, या फिर अपने फूड में एल-थियानिन रिच फूड भी ले सकते हैं। एल-थियानिन की सप्लीमेंटेशन रात के टाइम लेने से आप जल्दी रिलैक्स हो जाते हो एंड आप लिटरली वो रिलैक्सेशन फील कर सकते। सो मेरी नॉलेज में मैक्सिमम पॉइंट्स जो मुझे मिले, कुछ मेरे एक्सपीरियंस से, कुछ मैंने रिसर्च करके पता करे, जो सोते टाइम आपकी फ़ैट ऑक्सीडेशन को, आपके फ़ैट बर्निंग प्रोसेस को मैक्सिमाइज़ करें और जिससे आपको रिजल्ट्स मिलें, वो हमने आज डिस्कस कर लिया है। एंड होपफुली इसमें से एटलीस्ट कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए काम आएगा और आपकी फ़ैट बर्निंग जर्नी में, आपकी फिटनेस जर्नी में आपको हेल्प करेगा। सो अगर ये आपको कंटेंट पसंद आया तो आप प्लीज़ उसको लाइक करिए, क्योंकि अगर लाइक करोगे तो एल्गोरिदम को लगेगा कि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। एंड आप ज़्यादा से लोगों से शेयर करिए इसको, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरी अदर कंटेंट को भी देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा।